कंपनी के एमडी मिस्टर वेंकट रमन। मिस्टर वेंकट रमन, गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। अनदर स्टेडी क्वार्टर, हेल्दी क्वार्टर। नंबर्स पे एकदम क्वार्टरली फोकस के अलावा मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो एक रेगुलर चैट हो रही है इन्वायरमेंट में कि कंजम्पशन ऑन द स्लोअर साइड है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 रूरल साइड पे तो कंजम्पशन काफ़ी वीक है। आपके पास तो काफ़ी डिटेल्ड डेटा आता है। कंजम्पशन की हेल्थ आपको कैसे लग रही है? क्योंकि आफ्टरऑल आपके प्रोडक्ट्स भी वही साइड पे हैं, पूरे कंजम्पशन बास्केट का ही पार्ट है। हाँ, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा कैटेगरीज में तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसका दो तीन कारण है। एक तो हमारे हिसाब से ये 2 साल से जो भी हम सब लोग घर पे ही बैठे हैं और ज्यादा सेविंग्स हो चुका है। हमारे हिसाब से करीब 120 बिलियन डॉलर्स, मतलब 7 लाख करोड़ का इंडियन हाउस होल्ड्स ने बचा के रखे हैं, क्योंकि दोनों साल घर में बैठे थे, सोशलाइजिंग बहुत कम किए हैं। तो उसका जो भी बचत उसमें है उसका अवेलेबल है फंड्स। दूसरा ये है कि ये 2 साल में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का करीब 1.5 साल का इंप्रूवमेंट इंक्रीज हो चुका है। मतलब 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इंप्रूवमेंट हो चुका है। इसका वेल्थ इफेक्ट जो हम कहेंगे उसका असर भी बहुत पड़ेगा। और टाइटन कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि हमने करीब 2000 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हमारे हैं, जिसके थ्रू करीब 85% कंपनी का रेवेन्यू ये एक्सक्लूसिव आउटलेट्स के थ्रू आता है। और इस एक्सक्लूसिव आउटलेट्स में करीब 15,000 सेल्स स्टाफ काम करते हैं और करीब 1000 फ्रेंचाइजीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनका रिलेशनशिप जो 20 मिलियन का हमारा इनसर्कल जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसका कस्टमर बेस है 20 मिलियन का। तो ये 15,000 स्टाफ और ये 20 मिलियन कस्टमर के बीच जो रिलेशनशिप बन चुका है सालों से, उसका वो ताकत है। बाकी कई कंपनीज में वो एडवांटेज नहीं है। तो इसका मतलब, और हमने 4-5 सालों से डिजिटल टेक्नोलॉजी, सीआरएम, एनालिटिक्स में इतने हमने इन्वेस्ट किए हैं। मतलब कस्टमर्स का शॉपिंग हैबिट्स, कस्टमर्स का जिस स्थिति पे वो ज्वेलरी लेते हैं, वॉचेस लेते हैं, गिफ्टिंग करते हैं या खुद के लिए लेते हैं, वो सब हम जानते हैं। एक तरफ रिलेशनशिप, दूसरी तरफ उनके बारे में ये नॉलेज। तो ये दोनों को मिला के हमने जो इनेबलिंग कंडीशंस मैंने बता रहा था कि उनके पास इनकम है, वेल्थ इफेक्ट है, और बहुत ही इनोवेशन किए हैं कंपनी ने। जो भी प्रोडक्ट्स का, मार्केटिंग का, किस समय उनसे बात करना, किस तरीके से उनसे बात करना, और ये डिजिटल में भी बहुत ही कुछ हमने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन की है। और जुलाई 2020 से लेकर हमने हर महीने का वीडियो के थ्रू एक अच्छे हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, और कंपनी का रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ एकदम स्पेशल है। और कंपनी ने बहुत कुछ इनोवेशंस भी किए हैं। और लास्ट एक सेपरेट एडवांटेज है ज्वेलरी कैटेगरी में। ज्वेलरी 2 साल से पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल तो बंद हो चुका है, और जो शादियां की जो बिग फैट इंडियन वेडिंग कहा जाता है वो तो एकदम बंद पड़ा है। तो इसका असर ये है कि ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर बहुत इसका पैसा डाइवर्ट हो चुका है। एक एस्टिमेट 4 दिन पहले आया था, 2021 में ज्वेलरी कैटेगरी ग्रू 100% ओवर 2020, मतलब 250,000 करोड़ ऐसा कुछ नंबर दिया गया था। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी चल रहा है टुवर्ड्स ट्रस्टेड ब्रांड्स, और हम तो सबसे ट्रस्टेड हैं, तो हमारी तरफ इसका एक्सेलरेशन तो बहुत तेज आ रहा है। तो ये सब के कारण हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, और एकदम छोटे छोटे शहर में भी। इंटरेस्टिंग तरीके से सर आपने समराइज किया
एंड इफेक्टिवली कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसे हम वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स, द प्री कोविड एंड द पोस्ट कोविड सिनेरियो। तो एक तो ये जो पोस्ट कोविड सिनेरियो की आपने बात की, ज्वेलरी सेगमेंट में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इनफैक्ट अभी भी एंटायर इकोनॉमी इज नॉट बैक एट प्री पैंडेमिक लेवल्स। एक बहुत बड़ा सेक्शन है इकोनॉमी का विच इज स्टिल कैचिंग अप। तो मेरा सवाल दो पार्ट्स में है। एक तो ये जो एक ऑलमोस्ट लाइक रिवेंज बाइंग, जैसे आप, इफ आई मे यूज दैट टर्म, उस तरह का जो बाइंग हमने ज्वेलरी वर्टिकल में देखा है, डू यू एक्सपेक्ट इट टू सस्टेन? एंड सेकेंडली, जो आपके बाकी वर्टिकल्स हैं जैसे वेरेबल्स हैं, वॉचेस हैं, इन सब में भी एक हैबिट शिफ्ट हुआ है ड्यूरिंग पैंडेमिक, स्पेशली लेट्स से इन केस ऑफ वेरेबल्स एंड ऑल। तो वहाँ पे आप कितने डिजिट में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना इस साल ग्रोथ हो सकता है वहाँ पर? जो एनेबलिंग कंडीशंस मैंने कह रहा था, जिसके बारे में मैंने बात कर रहा था, वो तो मेरे हिसाब से 1-2 साल तक चलेगा ही। 1 साल तो बिल्कुल, क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवल की जो रिस्ट्रिक्शंस चल रहा है और चलता रहेगा एटलीस्ट CY 22 के पूरे। और ये बिग फैक्ट इंडियन वेडिंग का भी, इवन दो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वैक्सीनेटेड, हमने शुरू नहीं किया ये 1000 लोगों को बुलाएं या 5000 लोगों को बुलाएं। जो भी खर्चा उसके अंदर उसके पीछे चल रहा था वो सब अवेलेबल है। और ज्वेलरी तो एक खर्चा नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो हर फैमिली ऐसा सोच रहे हैं कि वो पैसा जो भी खर्चा करना था वो तो कर ही लेंगे, लेकिन वो ज्वेलरी के अंदर डाल देंगे और बिटिया को दे देंगे। सो दैट इज वन पार्ट विच हमको लगता है कि CY 22 पूरा तो चलेगा। लेकिन उसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर चल रहा है। बोथ सप्लाई चेन के कारण और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स का हालत थोड़ा डिफिकल्ट स्थिति में है। तो उसके कारण, और एक तरफ दूसरी तरफ एक कोविड के कारण कस्टमर्स ऐसा सोचने लगे कि ट्रस्टेड ब्रांड से हम लेना अच्छा है। और टाटा जैसा ट्रस्टेड ब्रांड, तनिष्क जैसा ट्रस्टेड ब्रांड तो है ही नहीं। तो ये एक्सेलरेशन, जो फॉर्मलाइजिंग एक तरफ और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ट्रस्टेड ब्रांड उसी के अंदर, ये दोनों आगे हमारा ग्रोथ को आगे लेते ही जाएगा। सो एंड दिस इज 2-3 साल का जर्नी बता रहा हूं। तो 1 साल तो लार्जर इनेबलिंग कंडीशंस तो बिल्कुल मिनिमम 1 साल तक चलेगा, और फॉर्मलाइजिंग एक्सेलरेशन तो 2-3 साल तक बिल्कुल चलेगा। दैट्स ऑन द ज्वेलरी साइड। ऑन द आई केयर साइड सेम थिंग। वी आर, हमारा मार्केट शेयर तो एकदम लो है, सिंगल डिजिट है। और लास्ट 2 साल से हमने ऑपरेशंस का बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन किए हैं, लेकिन आने वाला 2 साल में हमने ग्रोथ के पीछे प्रोडक्ट इनोवेशन हमने बहुत किए हैं। और सब लोग मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट कौन है, टाइटन i+ है एक्सपर्ट इसमें। तो उसके पीछे हमने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, नेटवर्क एक्सपेंशन में, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, कस्टमर एक्सपीरियंस में, ब्रांडिंग और सब ब्रांडिंग में। आप वेरेबल्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने इस कैटेगरी में थोड़ा बहुत स्लो था, लेकिन दिसंबर 21 और जनवरी 21 में हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक टाइटन का स्मार्ट, एक फास्ट ट्रैक का स्मार्ट। एक दोनों इतना दौड़ के शेल्फ से दौड़ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमने इस गेम पे आ गए और कैलेंडर 22 में बहुत कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च का प्लान्स तैयार कर रखे हैं। तो ये वेरेबल्स का जो बूम चल रहा है उसमें हम भी एक बड़ा भाग लेंगे और इस कैटेगरी में प्रोमिनेंट प्लेयर तो बनेंगे ही। तो हर कैटेगरी, और वॉचेस जिसमें पेनिट्रेशन तो बहुत है, लेकिन ये वॉच एक इतनी सुंदर एक्सेसरी है और उसका अपॉर्चुनिटी सालों तक चलेगा। और हमने देखे हैं कि इस स्थिति में जब हर लोग घर में बैठे हैं तो मोबाइल फोन तो ऑन द टेबल नेक्स्ट टू देम, टाइम देखने के लिए तो मोबाइल है, लेकिन टाइटन जैसा ब्रांड जो एक्सपेंसिव ब्रांड है उसमें ग्रोथ इतना अच्छा मिला है क्योंकि वो एक्सेसरी है। वो चाहिए लोगों को शर्ट के साथ, ड्रेस के साथ जैसे मैच करें, कोई भी इवेंट में हम जाएं, इवन फॉर ड्रेसिंग अप फॉर अ जूम कॉल, द राइट वॉच फॉर द राइट जूम कॉल। आई एम श्योर पीपल आर डूइंग दैट। सो आवर कॉन्फिडेंस जो है हर कैटेगरी में बहुत है, रनवे तो एकदम लॉन्ग है। Right, of course.
एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहे थे मिस्टर वेंकटरमन, आपने डिमांड आउटलुक और अपने डिफरेंट कैटेगरीज का तो ब्रेकअप दिया ही, हम थोड़ा सा ब्रेकअप आपसे चाहना चाह रहे थे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड का। डिजिटली आपकी सेल्स कितनी % है, आप अगर इस ब्रेकअप को हमें समझा पाए तो। हर कैटेगरी में ये इसका शेयर अलग सा है। वॉचेस में तो एकदम हाई लेवल पे चल रहा है, क्योंकि एक इजी कैटेगरी है ऑनलाइन में या ओमनी में लेने के लिए, तो करीब 20% की लेवल पे चल रहा है। लेकिन आई केयर में, जहां पे आई टेस्टिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऑनलाइन आई टेस्टिंग का टेक्नोलॉजीज मैच्योर नहीं हुए हैं। तो शायद 2 साल 3 साल के अंदर कोई टेक्नोलॉजी जैसे आए, हम ऐसा कंप्यूटर के सामने बैठ के आई टेस्ट करें। तब तक आई केयर में कम है, वॉचेस में ज्यादा है, और ज्वेलरी में एक्चुअली इन बिटवीन है। अगर कैरेटलेन और तनिष्क को दोनों को मिलाएं तो डेफिनेटली करीब 15%, क्योंकि कैरेटलेन में तो करीब 50% की शेयर है डिजिटल की, और तनिष्क में करीब 10। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिस्टर वेंकटरमन, आज हमसे बात करने के लिए और अपना नजरिया